friends, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, दैट इज़ द एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। और हमने इस यूनिट के बहुत सारी टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा, आप जाके उन वीडियोज़ को ऑल्सो देख सकते हैं, दैट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विद इट इज़ मेजर रिकमेंडेशंस। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं कंप्लीट लेक्चर्स फॉर PET, CTET, REET, TSSSB, GKSSB, UGC नेट, सेट, GRF एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूँ MCQs जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप सीरियस हैं अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चाहे शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, इट इज़ ए गाइडलाइन डॉक्यूमेंट जिसको प्रिपेयर किया बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। एंड ये जो डॉक्यूमेंट है, इट डिफाइंस द करिकुलम दैट इज़ व्हाट टू टीच, कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको क्या पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इट आल्सो डिफाइंस द सिलेबस, कौन सी टॉपिक जो है वो इंक्लूड किए जाने चाहिए इन करिकुलम। एंड इट आल्सो डिफाइन द टीचिंग मेथड्स, कैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेटर सीख सकते हैं एंड कैसे उनको बेटर वे में पढ़ाया जाएगा। सो ये जो NCERT 2005 है, इट्स लाइक ए ब्लूप्रिंट और रोड मैप फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। एंड इसके हमें डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिलते हैं। इसका जो पहला वर्जन आया, दैट केम इन 1975, देन नेक्स्ट इन 1988, देन नेक्स्ट इन 2000 एंड रिसेंट वन 2005। एंड ये जो NCERT 2005 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसने इंट्रोड्यूस किए नए टीचिंग मेथड, स्ट्रेटजीज़ को, करिकुलम, सिलेबस को, जिसने शिफ्ट किया एजुकेशन को, फोकस ऑफ एजुकेशन को फ्रॉम रॉट लर्निंग टूवर्ड्स मोर अंडरस्टैंडिंग। एंड जो फाउंडेशन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, दैट वाज बेस्ड ऑन यशपाल कमेटी रिपोर्ट, जिसका जो रिपोर्ट टाइटल था, दैट वाज लर्निंग विदाउट बर्डन, विच केम इन 1993। ये जो कमेटी थी, दिस कमेटी हैड ऑब्जर्व्ड कि जो चिल्ड्रंस हैं उनको बहुत सारी बुक्स जो हैं वो पढ़ाए जाते हैं इन स्कूल्स और उनको फोर्स किया जाता है टू मेमोराइज द इंफॉर्मेशन। सो ये जो कमेटी आई, इट केम अप विद अ सॉल्यूशन विच एम्स एट टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड कॉग्निटिव लोड ऑफ स्टूडेंट। ठीक, सो ये जो NCERT 2005 है, इट वाज बेस्ड on this Yashpal committee report. If we talk about the 5 guiding principles of national curriculum framework, that are first hand, that is the connecting knowledge to life outside school. NCERT 2005 के अकॉर्डिंग जो लर्निंग होनी चाहिए, दैट शुड रिलेट टू रियल लाइफ सिचुएशंस। दैट मीन्स कि जो चिल्ड्रंस हैं वो सीखने चाहिए थ्रू रियल लाइफ सिचुएशंस और एक्टिविटीज़। लाइक अगर वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीख रहे हैं, उस सब्जेक्ट को वो सीखने चाहिए थ्रू डेली ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज़। सो लाइक यशपाल कमेटी, इट आल्सो एम्स एट टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड प्रैक्टिकल। ठीक, नेक्स्ट जो है, दैट इज शिफ्ट अवे फ्रॉम रॉट लर्निंग। ये जो NCERT 2005 है, इट सजेस्ट दैट कि जो रॉट लर्निंग है, दैट लीड्स टू द memorization of information without the proper understanding. So ये जो NCERT 2005 है, it focuses on understanding and thinking, which suggests that कि जो students हैं वो रॉटली मेमोराइज नहीं करने चाहे नॉलेज और इंफॉर्मेशन को, बट वो नॉलेज को प्रॉपरली समझनी चाहिए, एज वेल एज उसके बाद उस नॉलेज पे वो थिंक करनी चाहिए। सो इट सजेस्ट दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं, दे शुड नो वाई, they should think, they should properly understand rather than just what. ठीक, नेक्स्ट जो है, दैट इज एनरिचिंग करिकुलम फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट।
जो एनसीईआरटी 2005 आई, इट सजेस्टेड दैट ओनली टेक्स्ट बुक लर्निंग जो है दैट इज़ नॉट एनफ, जो कि प्रोवाइड की जाती थी मेनली इन ओल्ड सिस्टम्स। बट ये जो एनसीईआरटी 2005 आई, इट क्रिएटेड ए न्यू सिस्टम, जहाँ मेन फोकस जो था वो दिया जाता है ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ social skills, or we can say it focuses on the holistic or overall development of the child, which aims at to make education more holistic. ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशंस। पहले क्या होता था इन ओल्ड सिस्टम्स, खाली वन एग्ज़ाम जो था वो कंडक्ट किया जाता था एट द एंड ऑफ द कोर्स। बट ये जो एनसीईआरटी 2005 आई, इट सजेस्ट दैट कि जो एग्जामिनेशंस होने चाहे वो कंटिन्यूस होने चाहे, एज वेल एज वो पार्ट ऑफ क्लासरूम होने चाहे। मीन्स इट सजेस्ट दैट कि जो रिटन टेस्ट्स हैं वो ऑल्सो कंडक्ट किए जाने चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल्सो एंगेज किया जाना चाहिए इन डिस्कशंस, क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट वर्क्स एक्सेट्रा। सो इट सजेस्ट दैट सच एग्जामिनेशंस जो हैं दे शुड बी कंटिन्यूस एज वेल एज पार्ट ऑफ द क्लासरूम, एंड जो असेसमेंट होनी चाहिए वो मतलब कंडक्ट की जानी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द नर्चरिंग डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी। जो एनसीईआरटी 2005 है, इट आल्सो सजेस्ट दैट कि जो लर्निंग और जो एजुकेशन है वो प्रमोट और डेवलप करनी चाहिए वैल्यूज, सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड रेस्पेक्ट अमंग द स्टूडेंट्स, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने अपनी कंट्री के। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीईआरटी 2005। फर्स्ट जो है दैट इज़ द पेडागॉजी। जो एनसीईआरटी 2005 है, इट सजेस्ट दैट कि जो पेडागॉजी है, जो मेथड्स हैं टीचिंग के, वो बेस्ड ऑन होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे। दैट मीन्स कि जो चिल्ड्रंस हैं वो सीखने चाहिए थ्रू कंस्ट्रक्टिंग दी नॉलेज, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो इट सजेस्ट दैट कि जो चिल्ड्रंस हैं दे आर नॉट द एम्प्टी वेसल्स, बट वो थिंक करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो बिल्ड करते हैं नॉलेज को एक्टिवली। सो दिस इज़ हाउ इट फोकसेस ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके अलावा इट आल्सो फोकसेस ऑन एक्टिव लर्निंग। वी सजेस्ट दैट कि जो क्लासरूम्स हैं वो आल्सो इंक्लूड करने चाहे एक्टिविटीज़, वो कंडक्ट करने चाहे एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कशंस को, जिससे जो चिल्ड्रंस है वो एक्टिवली सीखते हैं। सो इट फोकसेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग एज वेल। देन स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच। जो एनसीईआरटी 2005 है, इट शिफ्ट इट इज़ फोकस फ्रॉम टीचर and textbook towards the student. We suggest that कि जो हमारी teaching है that should adapt to child's needs. Accordingly जो children's की needs हैं उनको accordingly अपनी needs, interests के according पढ़ाना जाना चाहिए। Next जो है that is the curriculum reform. जो एनसीईआरटी 2005 है, it also suggests that there should be flexibility in curriculum. विच सजेस्ट दैट कि जो हमारा करिकुलम होना चाहे दैट शुड अडेप्ट टू लोकल नीड्स एंड कल्चर, उसको डेवलप किया जाना चाहे अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स एंड कल्चर ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी। लाइक फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर जो है वो पढ़ाने जाना चाहे, और जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक एनवायरनमेंट, मॉडर्न सर्विस इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने जाने चाहिए इन अर्बन एरियाज़। Similarly, it also suggested the integration of subjects, which avoid this strict division of subjects. We suggested that अगर एक particular subject है, suppose for example EVS, उसमें also combine, उसमें also include की जानी चाहिए knowledge from science, social studies, etc. So it's suggested the integration of subjects, which makes learning more natural and connected. ठीक, इसके अलावा multilingualism, it also focuses on multiple languages
अकॉर्डिंग टू NCF 2005 जो होम लैंग्वेज है वो एक्ट करती हैं एज अ ब्रिज फॉर लर्निंग अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। सो इट सजेस्ट दैट कि जो चिल्ड्रंस हैं वो रेस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी होम लैंग्वेज को, विच अल्टीमेटली डेवलप्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एमंग देम। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज द एवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म। एज आई मैंशन पहले क्या होता था, पहले कंडक्ट किया जाता था फाइनल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, बट ये जो NCF 2005 रिपोर्ट आई इट सजेस्टेड द कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन। वी सजेस्टेड दैट कि जो एवेल्युएशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसको कंडक्ट किया जाना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, और वो मोर कम्प्रहेंसिव होना चाहिए जिसमें ऑल एस्पेक्ट जो है वो इंक्लूड होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल बिहेवियर, जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करने चाहिए इन एक्टिविटीज़, वो प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने चाहिए, एज वेल एज जो रिटन टेस्ट्स हैं वो ऑल्सो कंडक्ट किए जाने चाहिए फॉर देम। सो इट सजेस्टेड दैट it not focuses on the final examination, but it focuses on continuous and comprehensive evaluation, which ultimately reduce the stress of student, exam stress of student. We suggested that कि जो exams हैं they should not create fear among students, और जो questions हैं वो टेस्ट करने चाहे अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज among students rather than their memorization। ठीक, नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी रोल ऑफ टीचर। NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो एक्ट करना चाहे एज फैसिलिटेटर रादर देन डिक्टेटर और अथॉरिटेटिव। पहले क्या होता था, इन ओल्ड सिस्टम जो टीचर थे वो एक्ट करते थे एज अथॉरिटेटिव, जो कि पोजेस करते थे ऑल द अथॉरिटी। नाउ आज हमें न्यू रोल देखने को मिलता है टीचर का, विच वॉज ऑल्सो सजेस्टेड बाई NCF 2005, विच सजेस्टेड दैट कि जो टीचर है वो एक्ट करना चाहे एज फैसिलिटेटर, जो कि गाइड करना चाहे चिल्ड्रंस को, और जो कि हेल्प करना चाहे चिल्ड्रंस को इन डिस्कवरिंग द नॉलेज। इसके अलावा इट ऑल्सो फोकसेस ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, विच सजेस्टेड दैट कि जो टीचर्स हैं हमारे वो ऑल्सो कंटिन्यूसली सीखने चाहे, वो अपने आप को कंटिन्यूसली डेवलप करने चाहे थ्रू ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ इफ़ वी कंपेयर बिटवीन ओल्ड सिस्टम्स एंड NCF 2005, ओल्ड सिस्टम्स में जो मेनली लर्निंग होती थी दैट वाज मेनली बेस्ड ऑन द रॉट मेमोराइजेशन, बट आफ्टर NCF 2005 जो मेन फोकस जो है वो दिया गया ऑन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहाँ चिल्ड्रंस जो है वो सीखते हैं प्रैक्टिकली। एंड इन ओल्ड सिस्टम में जो चिल्ड्रंस थे वो एक्ट करते थे एज पैसिव लिसनर्स ऑफ नॉलेज, वाइल इन न्यू सिस्टम्स टुडे जो चिल्ड्रंस हैं वो एक्ट करते हैं एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द नॉलेज, जो कि एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को। एंड इन ओल्ड सिस्टम में जो नॉलेज थी दैट वाज मेनली बुक बेस्ड और बुकिश, बट टुडे इन न्यू सिस्टम में जो नॉलेज है दैट इज़ मेनली लाइव बेस्ड। एंड इन ओल्ड सिस्टम्स जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता था दैट वाज द फाइनल एग्जामिनेशन, जिससे स्टूडेंट्स जो थे वो डरते थे, और वी कैन से इन ओल्ड सिस्टम्स जो समेटिव असेसमेंट था उस पर मेनली फोकस किया जाता था। नाउ टुडे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है दैट इज़ कंटिन्यूस, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंटिन्यूसली एवेलुएट किया जाता है थ्रू प्रोजेक्ट वर्क, रिटन टेस्ट्स, डिस्कशंस एक्सेट्रा, which is now we can say जो examination system है that is now formative। and in old system में जो teacher था वो act करता था as an authority, while in today systems जो teacher है वो act करता है as a facilitator, जो कि guide करता है childrens को in their education journey। and here is also important update, important note for you। ये जो NCF 2005 है इसको मर्ज किया गया विथ NEP 2020, विच इज़ नाउ कॉल्ड एज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023।
एज यू नो जो NEP 2020 है, इट इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्ट्रक्चर 5+3 3+3+4, 5 years for foundational stage, then 3 years for preparatory, then 3 year for middle stage, then 4 year for secondary. And it also focuses on competency based learning. जो new NCF 2023 है, it focuses on continuous learning outcomes rather than just on syllabus completion. As well as इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या जो पीयर्स हैं, वो अपने आप को उनको इवेलुएट किया जाता है. जो टीचर्स हैं वो अपने आप को इवेलुएट करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को इवेलुएट करते हैं, एंड पीयर्स जो है मिल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को इवेलुएट करते हैं. सो दिस ऑल्सो फोकसेस ऑन 360 डिग्री असेसमेंट. ठीक है, आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू. Now here is important tip for you that you can also remember. जो NCF 2005 है, it is based on 3 C's. कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें चिल्ड्रन जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को. देन चाइल्ड सेंटर्डनेस, एंड इस पॉलिसी में जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन स्टूडेंट. नेक्स्ट जो है दैट इज़ कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन. इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ द child. ठीक है. Now at conclusion we had learned that कि ये जो NCF 2005 है, it had transformed education by making it more learning interactive and meaningful, जिसने reduce किया rote learning and stress of student, जिसने promote किया child centered teaching को, as well as जिसने also introduce किया continuous evaluation system को. सो ये जो NCF 2005 है, इसने रिवोल्यूशनाइज किया इंडियन एजुकेशन को बाय प्रमोटिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग विथ कंटिन्यूअस एंड होलिस्टिक एवेल्यूएशन. ठीक है. सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. सो दैट इज़ इट. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू Discipline Talk channel. Thank you for watching. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now